आज हम लोग जो हैं चैप्टर 11th पढ़ने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। पहला क्वेश्चन है, दी गई तस्वीर को ध्यान से देखें। ये तस्वीर जो दिया गया है इसे ध्यान से देखें। दिखाए गए अनुसार जब टॉर्च जलाई जाती है तो प्रकाश का एक भाग बी पर प्राप्त होता है। प्रकाश के इस पैच को प्राप्त करने के लिए निम्न में से स्थिति ए पर रखा जाएगा। किसे स्थिति ए पर रखा जाएगा देखते हैं। किसे स्थिति ए पर रखा जाए? एक लकड़ी का बोर्ड, एक कांच की चादर, एक दर्पण, एक सफ़ेद कागज की एक सीट। इसका जो आंसर हो जाएगा एक क्या आ जाएगा? दर्पण हो जाएगा। क्या आ जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा क्या आ जाएगा? दर्पण। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, छात्र एक पिन होल कैमरे के माध्यम से चित्र में दिए गए पेड़ को देखता है। आकृति ए डी में दिए गए आरेख में से कौन सा चित्र द्वारा देखी गई छवि को सही ढंग से दर्शाता है? याद रखना, एक पिन हॉल कैमरे का मतलब है कि इसमें जो है लेंस नहीं होता है। पिन हॉल कैमरे में क्या नहीं होता? लेंस नहीं होता। लेंस नहीं होता। यह जो है प्रतिबिंब, इसमें जो है पिन हॉल कैमरे में यह छिद्र होता है और जो है ये वास्तविक उल्टा बनाता है। इसमें जो प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा बनाता है पिन हॉल कैमरे में। अब देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है ये चारों चित्र। जैसे वास्तविक आएगा उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो वास्तविक आएगा उसका प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? उल्टा बन जाएगा। यहाँ चित्र दिया हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट बिंदु लग रहा है तो ये भाग जो है इस साइड में आ जाएगा, इधर का इधर आ जाएगा और ये जो है उल्टा हो जाएगा। क्या जब वास्तविक का मतलब प्रतिबिंब बनता है तो क्या उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, यानी इस तरह हो जाएगा और जो ये बिंदु है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें कौन सा देखते हैं? ये नीचे आ जाएगा और ये जो बिंदु है क्या है? नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ गया, नीचे आ गया। उसके बाद ये वाला जो है इस साइड में आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब दिया गया है, चार छात्रों ए, बी, सी और डी ने अलग अलग आकार के पाइप से मोमबत्ती की लौह को देखा। जैसा कि आकृति दिया गया, नीचे जो दिया गया उसे मोमबत्ती को लौह या मोमबत्ती की लौह को देखा। मोमबत्ती की लौह को कौन स्पष्ट रूप से देख पाएगा? अच्छा, यानी क्या है? मोमबत्ती ये है, ठीक है। पाइप अलग अलग दिया है, किसी को पाइप इस प्रकार दिया है, किसी को पाइप इस प्रकार दिया है। मान ये मोमबत्ती जल रहा है, तो जब ये मोमबत्ती जल रहा है तो ये एक आदमी, एक छात्र इस प्रकार पाइप से देख रहा है, कोई छात्र इस प्रकार पाइप से देख रहा है, कोई छात्र जो है इस प्रकार के पाइप से देख रहा है। तो इनमें से कौन जो है स्पष्ट रूप से देखेगा? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, क्योंकि
प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। क्या प्रकाश इधर पाइप इधर यहाँ जला रहे हैं बल्ब, इधर से इधर आएगा? नहीं, प्रकाश जो है सीधी रेखा इस प्रकार का, यहाँ जला रहे हैं तो इसका प्रकाश जो है यहाँ पर आ जाएगा। अगर मोमबत्ती यहाँ जल रहा है तो इसका प्रकाश, इसलिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। तो लड़का सीधी पाइप वाला से मोमबत्ती को, प्रकाश को देख सकता है। आगे चलते हैं। परछाई छाया का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? यानी परछाई छाया निरीक्षण करने के लिए परछाई या छाया को हमको निरीक्षण करना है, इसमें क्या चीज हमेशा आवश्यक नहीं है? देखते हैं क्या चीज आवश्यक नहीं। सूरज, स्क्रीन, प्रकाश के स्रोत, अपारदर्शी वस्तु। ये तीनों वस्तु जो हैं हमेशा आवश्यक होगा, क्योंकि क्या इस प्रकाश के स्रोत या टॉर्च, प्रकाश का स्रोत क्या है? जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे वहाँ से जहाँ से प्रकाश नहीं, वो क्या है? हमारे लिए प्रकाश स्रोत है। जैसे टॉर्च से प्रकाश नहीं, टॉर्च हमारे लिए क्या है? प्रकाश स्रोत हो गया। तो इसी प्रकार प्रकाश स्रोत से हम परछाई बनाते हैं। अंधेरा है, कोई खड़ा है, किसी पर वस्तु है, उसे टॉर्च मारे तो उसका परछाई बनेगा। तो ये इसकी ये आवश्यक है। अपारदर्शी वस्तु, मान लो क्या है, कोई कांच है, शीशा है, तो कोई दो रंग का शीशा रहता है, एक तो क्या होता है? अपारदर्शी होता है, एक पारदर्शी। तो जैसे क्या है, कार में पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये क्या आर पर दिखाया जाता है, तो उसमें अगर प्रकाश डालेगा तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन वही क्या होता है कि जैसे हम लोग चेहरे देखते हैं, तो उस पर जब प्रकाश डालते हैं तो वो वापस परावर्तन हो जाता है। तो वो क्या है, उसका वो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो, उसका प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात परछाई बनेगा। स्क्रीन होना जरूरी। सूरज नहीं भी रहेगा तब भी प्रकाश की छाया बनेगा। मान लो रात को सूरज नहीं उगता, तो रात को क्या परछाई नहीं बनता है? तो बनता है। इसलिए ऑप्शन यही ऑप्शन सही हो जाए। कौन हमेशा आवश्यक नहीं होगा? सूरज नहीं। अब देखते हैं। पहेली ने सुबह 8 बजे, दोपहर 12 बजे, 8 बजे, दोपहर 12 बजे और अपराह्न 3 बजे एक पेड़ की छाया देखी। यानी क्या ये क्या कहते हैं, ये पेड़ हैं, मान ली ये पेड़ है। जब ये 8 बजे सुबह देखा तो इसकी परछाई जो है इधर से सूरज है, तो इसकी परछाई धीरे धीरे इधर है। फिर इधर से इधर जब सूरज इधर इधर आने लगा तो इसकी परछाई क्या धीरे धीरे इधर आएगा। फिर 3 बजा तो इसकी परछाई इधर आ गया। तो और क्या था, इसकी परछाई जैसे इस पर गया तो छोटा परछाई बनेगा, जैसे क्या नीचे आएगा इसका परछाई बड़ा बनेगा। तो यही बोल रहा है, जब इसमें जो इस प्रकार उन्होंने देखा तो किस प्रकार उन्होंने परिवर्तन को देखा। आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि इसमें बताया गया है, देखते हैं। पेड़ की छाया की आकृति बदलती है लेकिन आकार वैसा ही रहता है। गलत है। जब यह देखना, यहाँ ये पेड़ हो गया, ये मान लो ये पेड़, तो इसका जो है आकृति बदलेगा कभी। जब यहाँ से इधर पर का सूर्य रहेगा तो इधर बड़ा बनेगा, फिर जब यहाँ ऊपर आ जाएगा सीधा पर इसमें थोड़ा छोटा बनेगा। जब पूरा आ जाएगा तो बन भी नहीं करेगा, थोड़ा कम बने, बहुत कम बनेगा। तो ये क्या हुआ, इसका आकार में परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ बड़ा हुआ, यहाँ छोटा हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ये गलत हो जाए। ये बोल रहा है आकृति बदलती है लेकिन आकार वैसा ही रहता है जैसा 5 फीट रहे 5 रहेगा, नहीं, इसलिए गलत है। पेड़ की छाया का आकार बदल जाता है लेकिन आकृति वैसा ही रहती है, जबकि ये गलत है, आकृति भी बदलता है। पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदलता है, सही है।
याद रखना, आकार, पेड़ की छाया का आकृति और आकार दोनों बदलता है, आकृति और आकार दोनों बदल के। चपटा, ये याद रखना, जब पर जब इस मान लो यहाँ पर पेड़, यहाँ पर सूरज है, जब इस तरह बनेगा थोड़ा एकदम लंबा, एकदम चपटा टाइप का बनेगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इस तरह बनेगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इस तरह। तो इसमें आकार आकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। निम्नलिखित, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन और लास्ट इस चैप्टर का। निम्नलिखित में से कौन कभी वृत्ताकार छाया नहीं बना सकता? कौन जो है एक वृत्ताकार छाया नहीं बनाएगा? देखते हैं कौन जो है वृत्ताकार छाया। वृत्ताकार क्या बोलते हैं? इस तरह का वृत्ताकार, एक गेंद में इस तरह गेंद होता, तो इसकी छाया एक वृत्ताकार बनेगा, तो ये तो होगा। एक सपाट डिस्क से भी बन गया। एक जूता का बॉक्स, जूता का याद रखना क्या, जूता का इस प्रकार बॉक्स हुआ, क्या इसकी परछाई गोल बनेगा? नहीं बनेगा, इसलिए यही हो जाए। पूछा गलत कौन होगा? ये एक आइसक्रीम कौन? आइसक्रीम इस तरह रहता है, इसकी आकृति, इसकी कौन सी एक छाया बन जाएगा? तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है यही सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, जैसे दो छात्र ने एक मेज के सामने बैठे हुए उसकी ऊपरी सतह को देखा। उन्होंने देखा कि वे अपना और एक दूसरे का प्रतिबिंब देख सकता है। मेज के ऊपरी भाग के बनने की संभावना है। अच्छा, दो छात्र हैं, ये छात्र हुआ, इस बीच में मेज है, शीशा है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब देख लेगा, अपना भी देख लेगा, तो ये देख लेगा, तो ये किससे देखेगा? बिना पॉलिश की हुई लकड़ी, ये लकड़ी है बिना पॉलिश है, यहाँ छात्र है, यहाँ छात्र है, इसका प्रतिबिंब ये देख लेगा, इसका नहीं। लाल पत्थर रख दो, इसका प्रतिबिंब ये नहीं होगा। कांच की सीट हो जाएगा, कांच की सीट दो, इसका प्रतिबिंब नंबर हो जाएगा। और इसका इस चैप्टर का जो है कि 7 ही क्वेश्चन था, इसलिए अब जो है दूसरा चैप्टर लेते हैं, जो है क्या है 12वां चैप्टर देखते हैं। 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम विद्युत तथा परिपथ। क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी में से चुने जो करंट की सही दिशा को दर्शाता है। अच्छा, करंट की सही दिशा को इसमें दर्शाता है, वो बताएं, पूछ रहे हैं। ये देखो क्या है, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये इधर से जा रहा है, 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 इधर से जा रहा है धारा। फिर इसे यहाँ प्लस है, नेगेटिव, इधर से जा रहा है, 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 ये दिया गया है। अच्छा, इस तरह से जा रहा है, फिर इस तरह से जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, और जो है ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर जा रहा है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो याद रखना, एक बात याद रखना, क्या है, धारा जो है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है, विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस टू माइनस, यानी विद्युत धारा की जो दिशा होती है प्लस से ऋणात्मक की ओर होता है। याद रखना, प्लस से ऋणात्मक की ओर। याद रखना, विद्युत धारा का जो दिशा होता है ये
जबकि इलेक्ट्रॉन का दिशा माइनस से प्लस की ओर होता है। तो इसमें कौन सा जो है प्लस से माइनस की ओर है, इसमें बता रहा है। तो इसमें प्लस से माइनस की ओर, इसमें देखा जाए प्लस से माइनस की ओर, प्लस से ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है आंसर क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। गलत कथन का चयन करना हमको। एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है। एक स्विच मगर क्या ये तार है, ये स्विच है और ये फिर से तार है। तो यहाँ पर सटेगा, फिर ये ऑन करेगा तो सट जाएगा, फिर ऑफ करेगा तो इससे अलग हो जाएगा। तो ये बोल रहा है एक स्विच एक सर्किट में विद्युत धारा प्रवाह का स्रोत है, ये तो सही है। एक स्विच सर्किट को पूरा करने क्या होता है, पूरा करने या तोड़ने में मदद करता है, सही है। यानी क्या, कभी ऑफ करते हैं कभी बंद करते हैं तो धारा बंद हो जाता है, कभी क्या होता है बंद करना चाहते हैं बंद करते हैं, चालू करना तो चालू करते हैं, इससे ऑफ ऑन होता है। तो ये बात सही है। एक स्विच हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। मान लिया जाए हम ये स्विच है पंखा का, ये तार यहाँ का, जब हम पर रहेंगे तब ये स्विच ऑन करके पंखा चला के हम बैठे हैं। जब फिर क्या आते हैं कहीं चले गए तो यहाँ ऑफ करके आते, तो हमारी ये क्या कहते जो है ज़रूरत के अनुसार में हमारी ये चीज़ क्या है मदद करता है, इसलिए ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच में हवा का गैप होता है, सही बात है जी। याद रखना कि ये स्विच ये अभी सटा हुआ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक सटा हुआ नहीं, तो इसमें क्या हवा का गैप होगा, तो इसमें हवा होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसमें हमसे क्या पूछा है? गलत कथन। एक स्विच एक सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है, ये तो सही है, लेकिन इनमें और एक बात जुड़ना चाहिए। विद्युत सर्किट में विद्युत प्रवाह का स्रोत है और विद्युत प्रवाह को तोड़ने का भी स्रोत है, यानी ये धारा को भी पार करने में मदद करता है, धारा को तोड़ने में भी मदद करता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं क्या बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने या उष्मा के कारण उत्पन्न होता है, बताओ। बिजली के बल्ब में जो प्रकाश जो है किसके चमकने, प्रकाश या उष्मा के कारण उत्पन्न होता है। अब देखते हैं यहाँ बल्ब के ग्लास के कारण, बल्ब में जो गिलास हो उसके कारण होता है। पतला याद रखना, बल ये माना तो ये बल है, इसमें जो है फिलामेंट, ये पतला फिलामेंट के कारण जो है प्रकाश उत्सर्जन करता है, इसलिए ये ऑप्शन है। फिलामेंट को सहारा देने वाले मोटे तार, ये मान लें कि ये फिलामेंट है, यहाँ तो मोटा तार है, तो ये प्रकाश उत्पन्न करता है फिलामेंट। तो बल्ब के कांच के अंदर गैस, बल्ब के कांच के अंदर गैस, ये तो नहीं, वही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद ये क्या था, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर पतला फिलामेंट। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित बल्ब में नहीं जलेगा यदि किससे जुड़ा जाए। अच्छा, कब ये बैटरी दिया है, बल्ब दिया है, कब स्थिति में नहीं जलेगा ये बताना। धातु की क्लिप के यानी धातु का क्लिप ले लीजिए, उसी से स्टील क्लिप ले लीजिए, प्लास्टिक क्लिप ले लीजिए, यही नहीं होगा क्या। मान लिया ये एक तार है, यहाँ बैटरी का है, ये है ना बैटरी का तार, यह बैटरी का तार, इसको यहाँ सटाएंगे और ये जो है प्लास्टिक का ऊपर जोड़कर इसे हटा इसमें सटाएंगे, तो ये क्या जलेगा, नहीं जलेगा। तो यही न हो जाएगा, धातु रहे स्टील रहे इसे लगाकर सटाएंगे तो जल जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें ये क्या है, प्लास्टिक का क्लिप। चलो आगे चलते हैं। दिखाए गए, या देखना, दिखाए गए सर्किट में जब स्विच को ऑन किया जाता है तो क्या होता है। अच्छा, जब स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें बताना है क्या होगा। क्या है, जब स्विच को ऑन करते हैं, जैसे क्या है, बल्ब ए पहले जलेगा, बल्ब बी बाद, बल्ब सी पहले जलेगा, बल्ब सभी जल, यार ये हुआ, ये इस प्रकार बल्ब, ये इससे जुड़ा, ये इससे जुड़ा है बल्ब, तो ये क्या है, ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर ये स्विच है, यहाँ लगा दो, क्या तो ये सभी बल्ब एक ही साथ जल जाएगा, सभी बल्ब एक साथ जलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब लोग क्या होता है, हम लोग जो घर में जो जलाते हो क्या है, समांतर क्रम में होता है। समांतर क्रम में क्या हो जाए, अगर एक स्विच ऑफ करोगे तो जिस बल्ब का स्विच ऑफ करोगे तो वही बल्ब ऑफ हो जाएगा। अगर जिस बल्ब को ऑन करोगे ऑन क्या वही बल्ब क्या हो जाएगा, चालू। और क्या हम लोग घर में क्या, तो जो बल्ब जिस बल्ब को जलाना है तो उसका स्विच ऑन करते ऑफ करते हैं, जब मर्जी जलाए। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होगा, सभी बल्ब एक बार जलेगा, अगर ऑफ किया तो सब बल्ब में क्या ऑफ हो जाएगा सभी। और याद रखना, एक बात याद रखना क्या है कि जो है घर में जो है जलाते हैं अधिक वाट वाले बल्ब अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है।